नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड का हमने बेसिक समझ लिया था। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड की एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3। तो चैप्टर थर्ड में हमने क्या पढ़ा था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पहले वो समझे थे। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1। 1 क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन है, 2 लिख रहे हैं इसलिए हम सेकंड इक्वेशन, या तो इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए या फिर ये वाले फॉर्म में, मतलब इक्वल्स टू में या तो कांस्टेंट होंगे या फिर क्या होंगे, जीरोस। इसका ग्राफ कैसे बनता है? लाइन बनती है। तीन कंडीशन समझी थी हमने कि जब रेशो थे कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, तो हम उसको कौन सी लाइन बोलते थे? इंटरसेक्टिंग लाइन। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 है और नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, तो उनको कौन सा लाइन बोल रहे थे? पैरेलल लाइंस बोल रहे थे। और यदि तीनों आपस में इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन बोल रहे थे उन्हें। अब इन्हीं के बेसिस पे हमें जो क्वेश्चन दिया, तो देखो आपको स्टार्टिंग से ही क्या दिया, पहली जो मेथड है हमको इनको सॉल्व करने, सभी मेथड समझी थी। दो मेथड थी, एक कौन सी ग्राफिकल और एक कौन सी थी एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक के अंदर भी दो पढ़ना हमको, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सी मेथड? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड पहले अच्छे से समझे, फिर ट्राई करें उससे आप ग्राफ पेपर पे बनाएं। ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन जो भी होता है कि कितने डिस्टेंस पे लेना, कहां पर पॉइंट लेना, उस सब में मिस्टेक नहीं होगी। तो मोस्टली बच्चे उन्हें आती है बट उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में मिस्टेक कर देते हैं ना। अब आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में, क्या पढ़ाना हमको? लाइन बनाना है। आपको एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट रिक्वायर्ड है? मेरे को इसे एक लाइन बनाना है। तो एक लाइन कैसे बनाऊंगा मैं? ये तो मूवी हो गया, इसको वापस ले आओ। कहां जा रहा है भैया? ठीक है, जैसे मेरे को एक लाइन बना, तो एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम पॉइंट कितने चाहिए रहेंगे मुझे? मेरे को बोलेंगे आप कि यहाँ पे 2 पॉइंट लगाऊंगा मैं, 2 पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगी? लाइन। मतलब एक लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके 2 पॉइंट पता करेंगे। हर लाइन के इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं, तो हर लाइन के हम 2 सॉल्यूशन पता करेंगे और दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होगी वो हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। क्या बोला है? चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है आपके पास? x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना है? 6 है। और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होती है? या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो या फिर क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक बने तो वो क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है ना। बस हमको सोल्व कौन सी करनी है? इंटरसेक्टिंग वाली सोल्व करना, बाकी सोल्व नहीं करना। बट हमें पता करना है कैसे? ग्राफिकली। इसे हम ग्राफ की हेल्प से पता करेंगे ना। तो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या दी है? पहली इक्वेशन दी हुई है x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। अब क्योंकि हमें इसे ग्राफ बनाना, तो एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं। हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट के लिए हम लिखेंगे एक बार x और एक बार y। अब पॉइंट के लिए आप कोई भी नंबर अपने मन से एज्यूम कर सकते थे। मोस्टली टाइम हमने करा होगा -1, 0, 1। अब क्योंकि हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे x और y के अलावा भी एक कांस्टेंट है, तो सबसे इजी सॉल्व करने के लिए क्या रहता है, हम इसमें क्या पुट कर दें? 0 पुट कर देते हैं। इसमें क्या पुट करा मैंने? एक बार x के लिए 0 पुट करूंगा, एक बार किसके लिए पुट करूंगा? 0, y की वैल्यू। अब x की वैल्यू 0 मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, है ना। जब x इक्वल्स टू क्या है? 0 है, तो 0 प्लस 3y इक्वल्स टू कितना आ गया? 8। तो y इक्वल्स टू कितना है? 8/3। क्योंकि 0 प्लस माइनस में तो जाएगा नहीं, लिखने की जरूरत है नहीं, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू का डिवाइड में। अब जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, डेसिमल में आया, तो डेसिमल में लिखते हैं। 3 से कितना टाइम गया? 2 टाइम, 6 आ गया, कितना बचा? 2 बचा। पॉइंट लगाया 0, 3, 18 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। तो 2.66 अप्रोक्स है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2.6। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2.6 है। ठीक है, अब जब y 0 होगा, जब क्या होगा? y इक्वल्स टू 0 है, पॉइंट लगाया हुआ अपन ने। जब y इक्वल्स टू क्या होगा आपका? 0। अब किसकी वैल्यू 0 पुट करी आपने? y की वैल्यू। y की वैल्यू 0 पुट करे तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 8। x की वैल्यू आ गई 8 आ गई। ठीक है, ये किस टाइप से फाइंड कराया समझ में? ये थी आपकी कौन सी? फर्स्ट लाइन। अब सेकंड लाइन क्या है? व्हाइट कलर से लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। वापस टेबल बनाई हमने, x और y। एक बार x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे हम? 0। एक बार y इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे? 0। अब देखो x इक्वल्स टू 0 पुट करने का इजी तरीका,
x के लिए 0 पुट कर दी तो आप x वाले टर्म के ऊपर हाथ रख दे तो बचा क्या, माइनस का 3y इक्वल टू 12। तो माइनस का 3y इक्वल टू 12, 3 के टेबल में कितना टाइम आता है, ये तो चलो इसी का लगा चल रहा है, 3 के टेबल में कितना टाइम आएगा, 4 टाइम। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस, जब x 0 होगा तो y कितना होगा, माइनस का 4 होगा। कैसे, नहीं तो आप पूरी मेथड ऐसे x के लिए 0 पुट करें, फिर माइनस का 3y इक्वल टू 12 लिखे, फिर दूसरा y इक्वल टू 0 था तो अब y वाले टर्म के ऊपर हाथ रख दिया आपने, तो 2x इक्वल टू कितना बचेगा, 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। 2 से कितना टाइम कैंसिल हुआ, 6 टाइम। तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब आपके पास दो पॉइंट है, पहली लाइन ये वाली, दूसरी लाइन, तो दोनों अलग अलग कलर से करते हैं अपन, एक येलो से कर लेंगे, कोई और कलर यूज कर लेंगे। देखो x के लिए 8 तक ना नेगेटिव लिया कि हमने नहीं लिया, तो हम यहां से बनाते हैं, दो लाइन लेंगे, ये कौन सी एक्सिस है आपकी, x एक्सिस है। तो ये क्या होता है, जहां पे पॉइंट दोनों इंटरसेक्ट होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के लेफ्ट साइड होती है नेगेटिव वैल्यू माइनस का 1, ऊपर होती है पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4, इधर आएगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, चलो 8 तक ही होगा, अच्छा नाप के बना। फिर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। अब ग्राफ को बहुत ध्यान से बनाना है आपको, नेगेटिव वैल्यू तो हम नेगेटिव साइड ले लेते, पॉजिटिव, जितना आपको ग्राफ में आ रहा उतना पॉइंट तो आना चाहिए, उससे एक दो पॉइंट आगे तक आप बना ले। अब पहले हम फर्स्ट लाइन बना रहे हैं, इसको मैं कौन से कलर से बना रहा हूँ, ब्लू कलर से बनाया था ना, ये ब्लू कलर से आई लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 है, x 0 कहां पर है, x 0 इस पॉइंट पर, और y कितना 2.6, तो 2 और इसके बीच में आपका जो ग्राफ पे मिलेंगे इसमें पॉइंट रहते हैं, यहाँ बीच में एक हल्की सी लाइन बनी हुई रहती है, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट किया जाएगा, 6 आएगा। तो दोनों x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2.6 दोनों कहां पर आके मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। आया समझ में, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2.6 है, तो हमेशा x से, जब x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे पॉइंट आएगा, जब y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे पॉइंट आएगा, जब y की वैल्यू 0 तो x कितना है, 8, और इन दोनों को आप आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों को आपने आपस में क्या करा, ज्वाइन करा। इसके ऊपर लिखेंगे कौन सी इक्वेशन में, किसकी इक्वेशन है ये, x प्लस 3y इक्वल टू 8 की, क्योंकि वहां पे दो दो लाइन बनी, कौन सी लाइन की कौन सी इक्वेशन, उसमें कंफ्यूजन होता है। अब दूसरी लाइन बना रहे हैं हम, ग्रीन कलर से बनाते हैं, जब x की वैल्यू 0 तो y कितना, माइनस का 4, माइनस का 4 इस जगह आ रहा है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू माइनस का 4, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या है, 6 है। ये लाइन मेरी बनी नहीं, इधर आइए, इसको इरेज कर देते हैं अपन। तो आप ग्राफ पेपर बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे तो अपने आप ये लाइन बन जाएगी, दोनों आपस में एक पॉइंट के ऊपर आके क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, और जो ये पॉइंट है ये आपका क्या है, सॉल्यूशन। अब उन्होंने बोला था चेक करना था कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुई, तो ये किस टाइप लाइन है, आपसे जिस टाइप का जो क्वेश्चन पूछे सिर्फ वही आंसर लिखना है, ये किस टाइप का है, कंसिस्टेंट। ये किस टाइप की लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन है ना, ठीक है। ऐसे में ये आपने बना दी कौन सी लाइन, कंसिस्टेंट लाइन बना दी, तो ये उसका जो पॉइंट है, यदि सॉल्यूशन पूछे तो ये आपको पॉइंट क्या है, पॉइंट बन जाएगा। तो इस पे ग्राफ पे बिल्कुल नाप के बनाए, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट जो आएगा वो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। एक्स एक्सिस वाली वैल्यू जैसे 6 और 7 के बीच में शायद 6.5 आ रही है, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0.5 आ रही है, तो वो आपका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ये बना आपका ग्राफ बनाना आया समझ में। हम इस टाइप के दो क्वेश्चन और उसके भी ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने ब्लैंक में छोड़ रखा था, कुछ डाउट आए तो, है ना। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया। तो पहली इक्वेशन है 5x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 24 बाई 5y प्लस 3 बाई 5 इक्वल्स टू 0। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, 5x माइनस 8y, 5x माइनस 8y इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहले आपको लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए, तो हम इसके दो पॉइंट पता करते हैं। दो पॉइंट कौन कौन से रहेंगे, इस टाइप से एक बॉक्स बनाया आपने, आप चाहें तो कुछ भी वैल्यू पुट करें, बट जीरो में आपको बिल्कुल कम कैलकुलेशन करना, सबसे कम कैलकुलेशन करना पड़ती है, इसलिए मैं जीरो ले रहा हूं, एक्स और वाई, एक बार x 0 एक बार y 0, ठीक है, आया इतना समझ। अब देखो x 0 है तो 5 इंटू एक्स इक्वल टू 0 पुट कर,
5 इंटू 0 माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से माइनस का 8y इक्वल्स टू माइनस का 1 आया, तो y इक्वल्स टू 1/8। और 1/8 तो डेसिमल में आएगा, डेसिमल में हम निकालते हैं। 1 को 8 से डिवाइड करें, पॉइंट लगाया, 0 आया, 8 1 जा 8 माइनस हुआ 2 आया, 8 2 जा 16, 4 आया 8 5। तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 0.125। ठीक है, 0.125 आ गया। 0.125। अब दूसरी वाली वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमने 0 पुट करी, तो y की वैल्यू 0 पुट करी तो 5x माइनस 8, y किया 0 लिखा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस टाइप से नंबर पुट करें हमने। अब 5x इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस का इधर गया तो किसका हुआ, माइनस का, तो x इक्वल्स टू माइनस का 1/5। 1/5 को भी आप डेसिमल को कन्वर्ट करें, 5 को डिवाइड करा, कितना टाइम आया, पॉइंट लगाया, 0 गया, 0 पॉइंट कितना आ गया, तो x इक्वल टू माइनस 0 पॉइंट आया इतना। अब डेसिमल में कैसे बनाएंगे उसमें कंफ्यूजन आता है, तो हम थोड़ा सा पहले सारे पॉइंट पता कर लें। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में बना है, सेकंड इक्वेशन के पॉइंट हम लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी पहले वो लिख लेते हैं, एक बार हो राजा, 3x माइनस 24/5, 3x माइनस 24/5 x इक्वल कुछ वैल्यू थी प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। अब नई दिक्कत आ गई, यहाँ पे क्या आ गया है, किस फॉर्म में आ रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, कहाँ जा रहे हैं आप, इक्वल्स टू कितना है, 0। अब तक आपके पास या तो डेसिमल में आ रहे हैं या फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो पहले आप क्या, अगर डेसिमल आ तो डेसिमल हटा दें, फ्रैक्शन आ तो पहले क्या कर देंगे, हम फ्रैक्शन हटा देंगे। ठीक है, अब फ्रैक्शन आ रहे हैं तो चलो किसी बच्चे ने कुछ बोला है, हम पूछ लेते हैं उससे। हेलो बोल रहे हैं, राजेश जी बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन है तो इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा, 5। इस पूरे का एलसीएम क्या आया हमारे पास, 5 आ गया, एलसीएम आया 5। तो 5 3 या 15, x माइनस 24, यहाँ पे y होगा 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नीचे वाली वैल्यू ऊपर गई तो 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब वापस आपको 2 पॉइंट लेना है, x और y, एक बार x 0 एक बार y 0। अब एक और चीज, चाहो तो आप और कोई दूसरे नंबर भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपन पास 24 आ रहा है तो 24 और 3 को जब 24 से डिवाइड करें कंफ्यूजन होगा, तो चाहो तो आप यहाँ पे 1 ले सकते हैं, 15 प्लस 3 हो जाएगा 18 आ जाएगा। 2 ले सकते हैं, 15 2 या 30 प्लस 3 33 हो जाएगा, जो भी नंबर लेना चाहे, बट हम सभी क्वेश्चन में 0 और मैं 0 लेके बता रहा हूँ, आप चाहें तो दूसरा नंबर ले लें। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होती है कंपेरिजन उन सबसे करें तो, है ना। ये क्वेश्चन में इस टाइप के नंबर दिए, इसलिए थोड़ी सा हमको डिवाइड ज्यादा करना पड़ रहा है, बाकी इतना डिवाइड नहीं होता है ना। जो आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे जब x 0 पुट करें तो 15 इंटू 0 माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस का 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस की वैल्यू इधर गई तो किसकी हो गई, प्लस की वैल्यू गई तो माइनस का 3 हुआ, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। तो y इक्वल्स टू 3/24। 3/24 कितना आ गया वापस, 1/8। कितना आया, 1/8। 3/24 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 से कितना टाइम कैंसिल होता है, 1/8 टाइम आया, इतना 1/8। अब 1/8 आ रहा है आपके पास, तो वापस अभी हमने 1 को 8 से डिवाइड करा था, कितने गया, पॉइंट लगाया, 0 1 जा 8 माइनस 2 आया 20, 2 जा 16 और 5 जा 40। तो कितना है, 0.125 आ गया। अब दूसरा नंबर क्या है आपके पास, दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दूसरा पॉइंट था 15x माइनस 24। अब y इक्वल्स टू 0 पुट करा, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं अपन, और यहाँ पे x इक्वल्स टू आप क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 15x प्लस का 3 गया तो किसका, माइनस का, तो x इक्वल्स टू आएगा माइनस का 3/15, मतलब 1/3 माइनस 1/5, 1/5 कितना होता है, 0, वो भी किसका, माइनस का आया, इतना समझ। अब ये पॉइंट आया 0 से 0.1
125 और -0.2 से 0। देखो सेम इसमें भी वही वैल्यू आ रही है, दोनों ये नेगेटिव की है ना, ये किसकी नेगेटिव की। अब इतना सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चला, तो इन सबसे अच्छा क्या था, हमने स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, रेशो पढ़े थे। सबसे स्टार्टिंग में रेशो पढ़े थे। जब वैल्यू क्या आ रही है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब वो आपस में इंटरसेक्ट होगी कि एक के ऊपर एक बनेगी, एक के ऊपर एक बनेगी, ये वाली कंडीशन बनेगी। अभी मैं उसका ग्राफ बनाता हूं, उसके बाद रेशो की हेल्प से भी आपको समझाता हूं, ठीक है। तो हम पहले उसका ग्राफ बनाते हैं। कहाँ गया ग्राफ, आजा, आ गया, चला गया, ठीक है। तो आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए थी, दोनों में सेम ही पॉइंट थे आपके पास, तो मैं ये पहली वाली इक्वेशन का लिखा, 0 से 0.125 और 0 से माइनस का 0.2। अब ग्राफ पेपर में कंफ्यूजन आता है कि यार इतनी छोटी वैल्यू हम इस ग्राफ में कैसे बनाएं। तो जो आप 1 का डिस्टेंस ले रहे थे उसकी जगह आप 0.1 का ले लें। जैसे ये आपकी क्या होगी, एक्स एक्सिस हो रही, वाई एक्सिस, 0, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस टाइप का डिस्टेंस ले लिया है ना। इधर क्या आएगा, माइनस का 0.1, माइनस का 0.2, माइनस का 0.3, ऊपर आया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ये क्या आया, माइनस का 0.1, माइनस का 0.2, माइनस का 0.3 इस टाइप की वैल्यू आती आएगी। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, और ये कौन सी एक्सिस है हमारे पास, वाई, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0.125। अब 0.125 कहाँ आएगा, तो 0.1 आया, से 0.2 तक जा रहा है, तो 0.12 आएगा इधर कहीं, और उसके बाद इसका क्या आएगा, 0.125, तो ये पॉइंट आया। फिर जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0.2 है, तो ये 0.2 आया, और इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन में क्योंकि सेम पॉइंट है तो यही बनेगा, तो ये भी क्या बन जाएगी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बनेंगे हम। तो दोनों इक्वेशन क्या हो रही है, एक के ऊपर एक बन रही है। तो ये किस टाइप की है, कंसिस्टेंसी पूछे थे, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन किस टाइप से, और ये ग्राफिकली उन्होंने लिख के दिया था किस टाइप से, ग्राफिकली फाइंड करना था, हमको डायरेक्ट फाइंड नहीं था, इसलिए हमने ग्राफ की हेल्प से बता दिया। तो ये किस टाइप का है, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब उन्होंने क्या करा, एग्जाम में एक लाइन चेंज कर दी, उन्होंने इस ग्राफिकली को हटा दिया। उन्होंने क्या करा, ग्राफिकली वर्ड हटा दिया। तो आप क्या करेंगे, अब ग्राफिकली नहीं है, यहां करते हैं अपन विदाउट ग्राफ, विदाउट ग्राफ। तो पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, इसको अलग से लिख लेंगे, ये विदाउट ग्राफ बता रहा हूं मैं। ये ग्राफ का तो आ गया सबको, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन थी 3x माइनस 24 बाई 5y प्लस 3y 5 इक्वल टू 0। एलसीएम लिया था तो 5 3 या 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, डिवाइड, तो ये होगा आपका a1 b1 c1, a2 b2 और c2। तो हम a1 कितना आ गया, a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू माइनस का 8 और c1 इक्वल टू 1, ठीक है। a2 इक्वल टू कितना आया, 15, b2 इक्वल टू कितना आया, माइनस का 24 और c2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब डिवाइड करा, देखो 5 को 3 से करेंगे, 5 बाई 15 1 बाय 3, ये होगा a1 अपॉन a2, ये क्या होगा, a1 अपॉन a2, कॉमा b1 अपॉन b2 करा हमने, तो माइनस 8 अपॉन माइनस का 24, तो ये भी कितना है, 1 बाय 3। फिर c1 अपॉन c2 करा, c1 अपॉन c2 क्या आएगा, 1 बाय 3। तो देखो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, सबकी वैल्यू आ रही 1 बाय 3, सबकी वैल्यू कितनी आई, 1 बाय 3। तो ये क्या आ गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपसे पूछा क्या है, ग्राफिकली लिखा तो ग्राफ बना के ही बताना पड़ेगा, तब जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। ग्राफिकली नहीं लिखा है तो आप डायरेक्ट रेशियो चेक करें, रेशियो चेक करना आ गया होगा। अभी और क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और दिए रेशियो चेक करने के, तो उसके और क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 3। ये हमने पॉइंट निकाले थे इनके प्रैक्टिस के लिए, है ना, इजी है, बस आपको थोड़ी सी क्या करना, प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो अब वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा डर लगता है वर्ड प्रॉब्लम से। वर्ड प्रॉब्लम कुछ इजी से वर्ड्स का ध्यान रखना, हमको
अपने आप हमारी इक्वेशन बन जाएगी। उसमें से एक वर्ड आता है सबसे ज्यादा बार यूज होने के लिए, इज का। इस जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू लगाना है। इज आ रहा है तो क्या लगाओगे, इक्वल्स टू। टाइम्स आएगा तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। टाइम्स आ रहा तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ट्वाइस आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई। थ्राइस आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड्स आएंगे, हम जब भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड करते आएंगे और लास्ट में सारे जितने भी वर्ड्स है किसका मीनिंग क्या होता है वो सब लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया उन्होंने, चंपा वेंट टू ए सेल एंड परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट्स। चंपा क्या कुछ सेल में गई और उसने कुछ पैंट और स्कर्ट्स को क्या खरीदा। When her friend asked her how many of each she had brought, वो तो बता के ही बताते हैं ना, हमेशा दोस्त बताएंगे क्या, बढ़ा के मैं तो इतना महंगा लिया। तो उसके दोस्तों ने उससे पूछा तुमने कितने के लिए, तो अब वो क्या बताती है उस बात को सुनो, है ना। तो मेन हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इस जगह से। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। पहली कंडीशन बताइए, पहली बार पूरा क्वेश्चन पढ़े, दूसरी बार में जो भी आपको पूछा है उस सबको हम लिखते चलेंगे साथ में ना। तो पहले हम एक बार पूरा रीड कर रहे हैं, तो हमने क्या रीड करा था, नंबर ऑफ स्कर्ट, जो उसमें नंबर ऑफ स्कर्ट थी वो क्या थी, 2 कम थी, किससे, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स। ऑल्सो उसके अलावा एक और बता दी कंडीशन, चलो ठीक है तुम इसको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो वो एक और कंडीशन बता रही है उसके दोस्तों को, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन द 4 टाइम नंबर ऑफ पैंट्स। क्या नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, 4 कम है, मतलब 4 कम है, किससे, 4 टाइम नंबर ऑफ पैंट्स से। हेल्प हर फ्रेंड्स, अब उसके फ्रेंड ने अपन लोगों से बोला, हमसे बोल रहे हैं वो कि भैया हमको तो नहीं आ रहा है, आप बता दो सॉल्व करके क्या हो रहा है ना। चलो हम सॉल्व करके उनकी हेल्प करते हैं। तो हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा ब्रॉट, तो आपको बताना है। तो 2 चीजें हैं इसमें, एक तो क्या है पैंट से और एक क्या है स्कर्ट से। तो 2 वैल्यू, तो हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स और एक वेरिएबल क्या है वाई। तो हम दोनों वेरिएबल, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, और इसको ग्राफिकल ही करना तो हम ग्राफिकली सोल्व करेंगे, और इन्हीं क्वेश्चनों को यदि पेपर में लिखा नहीं आता है तो आप बाकी दूसरी मेथड से कर सकते हैं ना, और ट्राई करना बाकी दूसरी मेथड ही जब तक ग्राफिकली लिखा हुआ ना है, नहीं तो उसमें ग्राफ बनाने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं आप लोग, है ना। कॉपी चेकिंग करने में मोस्टली टाइम बच्चों की मिस्टेक इन्हीं चीजों में मिलती है ना। अब क्या मिल रहा है, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स। क्या हमने मान लिया कि नंबर ऑफ पैंट्स कितने हैं, एक्स है, एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी वाई। ठीक है, इतना है सब समझे। अब कंडीशन फर्स्ट लिखते हैं अपन। कंडीशन फर्स्ट क्या दिया है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं, ये सभी चीज मूव हो गई, ठीक है, इसको अंडू कर देते हैं, अगले पेज पे लिख लेंगे ना। अब क्या बोले, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज ट्वाइस लेस देन द नंबर ऑफ पैंट्स। तो पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखते हैं, द नंबर ऑफ कंडीशन 1, यहाँ पे केस 1 या कंडीशन 1 करके लिखे अपन, है ना, पहली कंडीशन लिख रहे हैं अपन, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, चलो इसके लिए अपन बाद में लगाएंगे, अभी सब कुछ साथ में लिखेंगे, इज 2 लेस देन 2 कम है, किससे कम है, देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट। अब इस पूरे स्टेटमेंट को, वर्ड प्रॉब्लम में एक स्टेटमेंट लिखने में कंफ्यूजन होता है, तो हमने जो क्वेश्चन दिया पूरा वही लिख दिया, सबसे इजी तरीका वही है। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी है, वाई, नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी हो गई, वाई। इसके लिए क्या बताया था, इक्वल्स टू, तो इसके लिए क्या होगा, इक्वल्स टू। 2 लेस मतलब 2 कम है, 2 कम किससे, ट्वाइस के लिए क्या, 2 का मल्टीप्लाई करना, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ पैंट्स के लिए क्या लिख रहे हैं हम, एक्स, और इससे भी क्या 2 कम है, तो ये आपकी क्या बनेगी, पहली इक्वेशन। एक बार फिर से देखो, उन्हें बोला द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, तो वो क्या है, 2 कम है, 2 कम किससे, पेंट की क्वांटिटी को आप ट्वाइस कर देते हैं, पॉइंट की क्वांटिटी को आपने क्या करा, ट्वाइस करा और उसमें से 2 कम कर दिया तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या पता चल गई। ये कंडीशन फर्स्ट थी या केस फर्स्ट था। अब कंडीशन 2 क्या है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन ना, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4
लेस देन number of skirt is for less than 4 times the number of pant purchase is for less than the 4 times number of pants। ठीक है, अब क्या देखो नंबर ऑफ स्कर्ट कितनी थी, नंबर ऑफ स्कर्ट क्या थी y, नंबर ऑफ स्कर्ट क्या थी y, इसके लिए क्या आएगा इक्वल्स टू 4 लेस देन, 4 कम है, 4 कम किससे 4 टाइम नंबर ऑफ पेंट, 4 टाइम नंबर ऑफ पेंट से 4 कम है, ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब इनको सॉल्व करना है तो इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, सो ग्राफ बनाते हैं अपन। तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं ग्राफिकली। कौन सी मेथड सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में लिखना आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, दूसरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। अब दोनों को हम अलग कलर से कर लेते हैं जिससे आपको बाद में जब पढ़ें तो समझ में आ जाए अच्छे से। और बाद में पीडीएफ के लिए क्या करेंगे आप, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, नीचे क्या दी हुई है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसमें आपको इसका पूरे का पीडीएफ मिल जाएगा। बट उससे पहले क्या करना है, अभी समझ लिया, अब इसके बाद आप बुक उठाएंगे और जितने भी क्वेश्चन हमने करे इन क्वेश्चन को फिर से करें। कुछ डाउट होता है तो जहां पे भी डाउट हो रहा है उस चीज को डबल से देखें, फिर सॉल्व करने की कोशिश करें, बिना देखे करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आएगा, है ना। एक कॉपी में अलग से नोट्स बनाते हुए चले, फिर कुछ छूटता है तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और वहां से सब क्या कर लें, देख लिया करें, है ना। और उम्मीद है सबको समझ में सब कुछ आ ही रहा है, समझ में आ रहा है तो क्या कर रहे हैं, अपने दोस्तों को ही बताएं भैया हम यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपके भी आएंगे, आप भी यहाँ से पढ़ाई करें। ठीक है, समझना है मैथ, है ना, सुनना नहीं है, क्या करना है आपको, समझना। तो मैथ को अच्छे से समझे, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छे, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, पर क्या समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आता सबसे बेकार भी यही लगता है ना। तो समझ में आएगा, आप ध्यान से सुने, है ना। और कहीं ऐसा नहीं कि टीवी देख रहे हैं, आईपीएल देखते देखते अपन मैथ कर रहे हैं तो उसमें नहीं आने वाला, है ना। तो समझना अच्छे ध्यान से, उसके बाद उसको खुद करें, तब जाके आपको अच्छे से आएगा। और बार बार प्रैक्टिस करते रहें कि पूरे वीक का जो पढ़ा, 2 दिन हम क्लास इसलिए नहीं रखते सैटरडे संडे को कि जो आपने पूरा हफ्ते भर पढ़ा है उसका रिवीजन करें, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कहीं पर भी पूछ सकते हैं जहां आपको सही लगे। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन कर रहे थे, बीच में दूसरी बातें आई थी, कभी कभी करना भी पड़ती हैं, तो आप भी बोर हो जाते हैं ना यार, पढ़ाते ही रहते हैं, दूसरी बात तो करा करो, दूसरे लोग तो इतनी बातें करते हैं, है ना। काम की बात, सीधी बात, नो बकवास। y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अब x की वैल्यू 0 पुट करी, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी, मतलब मैं x वाली वैल्यू के ऊपर हाथ रख देता हूं, तो y कितना दिख रहा है आपको, माइनस का 2। देखो y इक्वल्स टू 2, x का 0 करा माइनस 2, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 2। कितना आया, माइनस का 2 आया। ठीक, आ गया। अब y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करी तो 0, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करा आपने, यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या पुट कर रहे हैं आप, 0 पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 2, तो 2x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, y। आया सबको समझ में इतना। अब दूसरी वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सेकंड इक्वेशन, x इक्वल्स टू क्या, 0, देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 4। किससे आया, जहां पर भी x लिखा उसके ऊपर 0 के ऊपर, उसके ऊपर हाथ रख दो, मतलब वो पूरा हट गया, 0 पुट करना मतलब ये। अब ये तो क्या हो गया, इसको अपन थोड़ा सा अनडू कर देते हैं। अब y इक्वल्स टू 0 पुट करा अपन ने, y इक्वल्स टू 0 पुट करा, तो y की वैल्यू को अपने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया है, इक्वल्स टू 4x माइनस 4, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 4/4, 4/4 कार चला होगा 1। आ गया इतना सही। अब दोनों लाइन बनाते हैं हम, पहले चलो ब्लू कलर वाली बना लेते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे ग्राफ पे अपन एक अलग कलर बना से वो लिख लेते हैं पहले तो पूरा, चलो एक बना लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये है नेगेटिव वैल्यू थी क्योंकि, और ये क्या है, y एक्सिस है, ये x और क्या आ गई, y आ गई। अब x और y आने के बाद x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जहां तक दिया हुआ है, फिर -1, -2, उसके बाद 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसा है। अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है,
मैंने जल्दबाजी में क्या कर दिया, चलो उसको, x 0 है y -4 है, x 0 है y -4, एक पॉइंट तो ये आ गया, ठीक है। फिर y 0 है तो x क्या है 1 है, हाँ, आपको डायरेक्ट कर दिया था मैंने, तो ये इस टाइप का। अब देखो लाइन क्या है आपकी बिल्कुल सीधी और सही बने, तो उसके लिए सही तरीका जब स्केल रखें तो आप उस पॉइंट के ऊपर आपको स्केल उस पॉइंट से टच करके रखें जिससे सही बनती है ना, क्योंकि मेरे पास स्केल तो है नहीं, तो इस टाइप की थोड़ी सी गलत लाइन बन रही है, तो सही कर लेना आप लोग। अब दूसरी, x की वैल्यू 0 तो y कितना माइनस का 2 ये रहा, और y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 0, तो x की वैल्यू क्या है 1 है। तो देखो दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे, तो y की वैल्यू क्या है 0 है ना, यहां से क्या आ गया आपके पास y इक्वल टू तो 0 और x इक्वल टू तो 1। देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो, और वो लेके कितने आई कि लेके कितने आई, यहाँ पे क्या था अपने पास नंबर ऑफ स्कर्ट क्या थे, नंबर ऑफ पेंट्स थे x और नंबर ऑफ स्कर्ट कितनी थी y, तो उसने स्कर्ट कितनी खरीदी, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखे अपन, नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी है x, और x इक्वल्स टू कितना है नंबर ऑफ स्कर्ट्स और नंबर ऑफ पेंट, तो पेंट थे x की क्वांटिटी मतलब एक पेंट खरीदा, इतनी बातें करी, और उसके बाद स्कर्ट कितनी खरीदी उसने, एक भी नहीं, ये क्या था अपने पास y, और y इक्वल्स टू कितना 0 है ना। तो ऐसी बातें करते हैं दोस्त, इतना परेशान कर रहा हूँ, पता चला कि एक भी स्कर्ट लेके नहीं आई और एक पैंट खरीद के आई, वो इतनी बातें करी आपसे ना। तो ये हमने क्या करे, 3 क्वेश्चन करे ग्राफ बनाने के, ग्राफ पेपर पे ही आप ट्राई करें है ना, ग्राफ पेपर पे ट्राई करेंगे तो किस टाइप से ग्राफ बनाना है वो आपको अच्छे से आएगा ना। तो उम्मीद है हमने जितना भी पढ़ा आपको सब कुछ समझ में आया होगा, समझ में आया तो क्या करना है दोस्तों, आज वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर ही लिया होगा ना। तो जब तक के लिए आप इन सभी की प्रैक्टिस करिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।